नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। दयालबाग निवासी सत्संगी महिला को नहीं मिल रहा है इंसाफ। विभिन्न जगहों पर शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है मुकदमा दर्ज। दयालबाग निवासी रूही सत्संगी ने सितंबर 2022 में राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा के अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि हेतु आवेदन किया था। इसी से वर्तमान उक्त सभा का प्रतिनिधि गुस्सा हो गया है, प्रार्थिया को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है और वह इतना कुंठित हो गया है कि उसने सिक्योरिटी संगत सभा को प्रार्थिया को प्रताड़ित करने के लिए पीछे लगा दिया है। बार बार धमकी देने लगा है कि उक्त प्रतिनिधि के पदों पर अपनी दावेदारी खत्म कर दो और भविष्य में अपनी दावेदारी मत करना। प्रार्थिया चुपचाप हो गई तथा कुछ दिनों के बाद उक्त प्रतिनिधि द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया कि अपना मकान दान कर दो। प्रार्थिया ने मना कर दिया। 25 जनवरी 2023 को प्रार्थिया पर घर में घुसकर कुत्ते चुराने का आरोप लगाकर हमला कर दिया, जिस संबंध में प्रार्थिया ने काफी शिकायतें उच्च अधिकारियों से की। बता दें कि सत्संग ने प्रार्थिया को मानसिक रूप से बीमार बताया। 26 फरवरी 2013 का संगत सभा का आयोजन था। प्रार्थिया के साथ सत्संग सभा के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के कहने पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज एसपी सिंह ने सत्संग वाले स्थान के पास जानबूझकर गाड़ी रोक ली। कारण पूछा, विरोध करने पर प्रार्थिया के साथ मारपीट कर डाली व अश्लील हरकतें की गयी, ऐसा आरोप है। पुलिस ने सत्संग सभा के दौरान में 11:20 पर मुकदमा संख्या बताकर मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद से प्रार्थिया उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने और अपने विरुद्ध झूठा मुकदमे में निष्पक्ष जांच में प्रार्थना पत्र देने के लिए चली गई। एक तरफ थाना न्यू आगरा पुलिस प्रार्थिया को मानसिक रूप से बीमार बताती है। अपराधियों पर 1 महीने के बाद सभा के दबाव में आकर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। प्रार्थिया के पत्रों को दबाकर सत्संग सभा के पदाधिकारी को बचा लिया गया। बिना निष्पक्ष जांच किए चार्जशीट भेज दी गई, जो कि अभी सहायक पुलिस आयुक्त हरिपर्वत आगरा की यहां विचारणीय है। प्रार्थिया को तमाम तरह की धमकियों और झूठे मुकदमा लगाकर फंसाया जा रहा है। इसीलिए प्रार्थिया भयभीत है और वह प्रेस वार्ता करके अपनी परिवार, अपनी मां, बच्चे की जान की खातिर सभी से गुहार लगा रही है। खास रिपोर्ट इंद्रेश चतुर्वेदी के साथ। सत्संगी हूँ। मैं राधा स्वामी मठ की रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, खानदानी सत्संगी हूँ। और ये मेरा ईमेल आईडी, ये मेरा यहाँ का आईडी है। यहाँ शुरू में कहा गया इस हत्याकांड को चलते ये अफवाह उड़ाई गई कि मैं बाहर की महिला हूँ। मैं बाहर की महिला नहीं हूँ। मैं राधा स्वामी मठ की गुरुजी के द्वारा दी गई, उपदेश दी गई, नामदान दी गई खानदानी सत्संगी हूँ, रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। मुझे यहाँ पे राधा स्वामी मठ में हर प्रकार का सवाल और एतराज़ उठाने का राइट है। और गुरु जी द्वारा कहा गया है कि हम सब सत्संगी राधा स्वामी मठ के अपने मत के लिए जिम्मेदार हैं। गुरु की रक्षा, सिंहासन की रक्षा, कुल की रक्षा, मान मर्यादा के लिए जिम्मेदार हैं। हमें हक है सब सत्संगियों को कि हम प्रश्न चिन्ह उठा सकें, हम अपनी बात कह सकें, हम एतराज़ कर सकें। ये मेरा फरवरी 26 हत्याकांड हुआ था का प्रयास किया गया था और पूरे प्लान की तरह से करा गया था, प्लान तरीके में किया गया था। मेरी माताजी को भी सड़क पे बहुत बुरी तरह से मारा गया था, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरे कपड़े तक फाड़े गए, सलवार तक उतारी गई थी। 17-18 लोग थे, उसके अलावा भी 17-18 लोगों के बाद भी पीछे घेराव में इन्हीं के काफ़ी वॉलंटियर्स जो थे, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो शायद मजबूर थे, किसी मजबूर थे। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये वीडियो है एक्चुअली, इसमें आपको दिखेगा काफ़ी भीड़ है। ऐसा नहीं है कि विटनेस नहीं है मेरे मर्डर अटेम्प्ट के। ये देखिए, ये पूरी ट्रॉली हमारे सत्संगियों की है, भंडारा था। बात ये है कि 300, एक तरह से 300 विटनेस हैं, लेकिन मैं पुलिस को उल्टा चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे 30 और 3 और 6 इतने भी गवाह ला के दे दीजिए। यानी कि दहशतगर्दी की सबसे बड़ी यहाँ पर हमको जो दिखाई देती है, प्रूफ दिखाई देता है, इतना दहशतगर्द बना रखा है। और ये लड़ाई मेरे राधा स्वामी मठ की मैं जो अनुयायी हूँ, रूही सत्संगी और एसपी सत्संगी, जो कि सिक्योरिटी चीफ हैं राधा स्वामी सत्संग मठ से, उनके बीच की लड़ाई हो गई है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व कर लिया, जिन गुंडों से वो पिटवाते, धमकाते रहते हैं, रेकी करवाते रहते हैं। मैंने कई आपको पर्चे भी दिए हैं। साथ में मैं ये भी अनाउंस करना चाहूँगी कि ये संस्था राधा स्वामी सत्संग मठ जो है, सभा ऑफिस कार्यकर्ता जो है, इनकी गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार, 5वें गुरु के दिशा निर्देशों के अनुसार इनकी गुलाम व
सेवक की तरह से, नौकरों की तरह से, सर्वेंट की तरह से हैसियत थी, लेकिन ये गुरु जी के ऊपर अधिकारी बन के बैठ गए हैं, मनमर्जी करते हैं, सुनते नहीं है। गुरु विरोधी संस्था है, उनको 7 दिन भूखा रह के उनकी शक्तियों को साबित करने के लिए चैलेंज करा गया। जो गुरु के विरोध हो जाता हो वो मेरे को कहाँ लेके जाएगा? मेरे साथ यही करेगा हत्याकांड? तुम मुंह बंद रखो, तुम पुलिस के पास कैसे गए? फिर मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगी, ये महिला विरोधी संगठन है। गुरुजी ने राधा स्वामी मत सभा ऑफिस की प्रेसिडेंट अनाउंस की थी महिला, इन्होंने षड्यंत्र करके उसको दबोचा। और सेम बात मेरे साथ भी हुई थी। मैंने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए पर्चा भर दिया था, तो मुझे आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से पीटा मारा गया है। ये बरखा मालवीय की एफआईआर है। पुलिस पहले महकमे से मुझे मानसिक रूप से असंतुलित महिला घोषित करती है, उसके बाद आज कहानी ये है कि मेरे पे झूठी एफआईआर हो रही है, सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। इस एफआईआर को मैं कमिश्नर साहब को चैलेंज करके आई हूँ। डिविजनल कमिश्नर ऋतु महेश्वरी जी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर एसपी बघेल जी मेरे साथ हैं, उन्होंने भी कागज़ देखे हैं। जब आम इंसान को कागज़ समझ में आते हैं, चीज़ समझ में आती है, तो पुलिस महकमे को चीज़ क्यों नहीं समझ में आती? उस एफआईआर पे केस चढ़ाया जाता है, मेरा 1 लाख का चालान काटा जाता है। जब मैं कहती हूँ मुझे मेरे गुरुजी से मिला दीजिए, मैं जा रही हूँ, आप नहीं मिलाएंगे तो मैं जाऊँगी, फिर कोई हत्या होगी तो आप जिम्मेदार हैं, तो ये मेरा 1 लाख रुपए का चालान काट देते हैं, मेरे पे केस करते हैं। मैं केस को चैलेंज करती हूँ, चार्जशीट को चैलेंज करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से कमिश्नर साहब के पास जाती हूँ कि मानसिक रूप से असंतुलित महिला आपने मुझे घोषित किया हुआ है, मेरे पे तो कोई धारा ही नहीं लगनी चाहिए थी। तो उसके बावजूद भी सीओ साहब और डीसीपी सिटी साहब, उसके बावजूद भी पीएमओ पोर्टल पे अभी लेटेस्ट 22 अगस्त उन्होंने आख्या चढ़ाई है और आख्या में पूरा का पूरा केस ही बदल दिया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता ये महकमे में कौन सा मुशायरा, शेर शायरी और हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। मैंने इनको पहले भी बहुत प्यार से मजाक में समझाने की कोशिश की थी कि सर हम वर्दी नहीं पहनी, हम काला कोट नहीं पहनते, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी शिक्षा है, हमें कानून पता है। इन्होंने पीएम पोर्टल पे पूरा का पूरा केस बदल के रख दिया। इन्होंने 26 तारीख की घटना को 27 तारीख बता दिया। जब मैंने ये क्लेम किया कि जिस साइड पे आप सीओ ताज सुरक्षा साहब अहमद साहब आप कह रहे हैं कि मैंने गेट को आग लगा दी, वहां तो गेट लोहे का है। नहीं करी 307 में, ना किसी को गिरफ्तार किया गया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, वो मेरे कपड़े फटे हुए देखिए, वैसे खड़ी थी मैं पुलिस स्टेशन पे। आपने मेरे खिलाफ एफआईआर किया, आप लिख रहे हैं क्योंकि मेरे ये हत्यारे लिख रहे हैं, हमने तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया। न्यू आगरा थाने पे मैं 1 घंटा तो बैठी होंगी, मेरे खिलाफ 11 बजे फाइनल किया आपने एफआईआर। तो आपने ये सब देखा नहीं था क्या? आपको जरूरत नहीं पड़ी कि एक महिला की, एक बुजुर्ग माँ कह रही है कि हमारी एफआईआर कीजिए, तत्काल अरेस्ट कीजिए, हत्यारे हमारे पीछे पीछे सारी रात घूमेगी, महिला कहाँ घूमती है ना मार दो, क्योंकि मेरे पिताजी पिछले साल गुजर गए। आप भूल रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे शिक्षित करके गए हैं। सर नारी सशक्तिकरण चल रहा है। अभी मोदी जी ने जुलाई 18 और जुलाई 21 बोला है, महिला के खिलाफ अब कोई भी अन्याय नहीं सहा जाएगा। क्यों सीएम योगी साहब जी तक मेरी आवाज अभी तक क्यों नहीं पहुंची? महिला आयोग काम कर रहा है, पीएमओ पोर्टल हमारे पे काम कर रहे हैं, सीएम साहब के महकमे से अभी तक कोई आवाज ही नहीं आ रही, कुछ रिएक्शन ही नहीं दिखता। प्रशासन का क्या रवैया रहता है हर बार? डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, गुरुजी से मिलवा दीजिए, सब जगह से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे बहुत सारे, ये प्रिंट मीडिया में है, इनके आर्टिकल्स, ये भी अपने आप में कविताएं हैं। आज लिखते हैं कि पुण्य के हाथ कट गए, बरखा करती है एफआईआर मेरे खिलाफ, सब उल्टा उल्टा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कि ये महिला, इस आर्टिकल में लिखवाया जाता है कि इस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली थी, ये भाग गई वहां से। आप एक कहानी बना दीजिए पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर, अच्छी सी सुंदर सी, फिर एक आख्या पे, एक कहानी पे काम कीजिए। ये सारी रसीदें हैं। मैंने लखनऊ, अपना न्यू दिल्ली, कहाँ का नहीं दिया, मैंने पीएम पोर्टल पे दिया, सीएम पे दिया, यूपी कॉप हो, कहीं भी कुछ भी हो, ये सब जगह झूठी आख्या लगा रहे हैं बेशर्म होकर। कहानी बदलने में, केस बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। सब जगह दिए, सब जगह मेरी ये एक ही आख्या चढ़ा रहे हैं कि इसके खिलाफ तो केस लग चुका है। और दूसरी तरफ मैं ये पूछ रही हूँ, मैं राधा स्वामी मत में अपने गुरु के विश्वास के बलबूते यहाँ आई थी। आपने 7 दिन भूखा रह के अपने आप को साबित किया था, अपनी शक्तियों को साबित किया था। अब आप कहाँ हैं?
आप खामोश क्यों हैं? मैं आज आपसे मिल क्यों नहीं पा रही? मुझे ये गुंडे क्यों नहीं मिलने देते? रास्ते में हम खड़े होते हैं, गुरुजी के दर्शन करते हैं, तभी आप हम पे बड़ी बड़ी कारें चढ़ाते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ हैं जब आप अपनी शक्तियों को साबित कर चुके हैं कि मैं भगवान हूँ? तुम्हारा 7 दिन आप भूखे रह के अपने आपकी सभा के गुंडों ने आपको चैलेंज किया, आपको सियासत हटाने की कोशिश की, आपने अपनी शक्तियों को साबित किया। अब आप खामोश क्यों हैं? आप लोग जाके पूछिए मेरे गुरुजी से, वो खामोश क्यों है? क्यों नहीं सुनते मेरी? मुझे न्याय चाहिए। कम से कम हम सत्संग के नाम पे और आपके विश्वास के नाम पे इन गुंडों के हाथों तो ना पिटे। हम तो यहाँ सत्संग करने आए थे। अगर आप नहीं संभाल सकते तो संस्था बंद कर दीजिए। हम कम से कम